हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 15 फरवरी 2026 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 15 फरवरी 2026 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, मास फागुन मास है, पक्ष कृष्ण पक्ष है, वार रविवार, ऋतु शिशिर है, तिथि त्रयोदशी तिथि होगी शाम के 5:04 PM तक। उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। योग व्यतिपात योग होगा जो अगले दिन यानी 16 फरवरी को 2:47 AM तक रहेगा। उसके बाद वरयान योग आरंभ हो जाएगी। करण वाणिज्यकरण होगा शाम के 5:04 PM तक। उसके बाद विष्टिकरण अर्थात भद्रा आरंभ हो जाएगी जो अगले दिन यानी 16 फरवरी को प्रातःकाल 5:23 AM तक रहेगी। उसके बाद शकुनीकरण आरंभ हो जाएगी। सूर्य राशि कुंभ होगी, सूर्य नक्षत्र धनिष्ठा होगी, चंद्र राशि मकर होगी, चंद्र नक्षत्र उत्तराषाढ़ा होगी रात के 7:48 PM तक। उसके बाद श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 7 AM पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:11 PM पर, चंद्रोदय होगा अगले दिन यानी 16 फरवरी को प्रातःकाल 6:15 AM पर, चंद्रास्त होगा शाम के 4:08 PM पर। आयन उत्तरायण है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 15 फरवरी 2026 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्तों की विशेषताओं की जानकारी भी आपके साथ साथ साझा करता चलूंगा। अभिजीत मुहूर्त, आज अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर के 12:13 PM से दोपहर के 12:58 PM तक। अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस कारण इस मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त में सभी दोषों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए जब आपको किसी शुभ कार्य को करने के लिए कोई लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में उस काम को कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किए गए समस्त कार्य सदैव सफल होते हैं तथा बहुत जल्दी पूर्ण हो जाते हैं। समस्त दोषों का नाश कर शुभ फल प्रदान करने वाला यह मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। अमृतकाल आज होगा दोपहर के 12:59 PM से दोपहर के 2:41 PM तक। अमृतकाल दिन के 24 घंटे में एक विशेष छोटा मुहूर्त होता है। इसका समय नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अमृतकाल को हम अमृत सिद्धि योग या श्रेष्ठ कार्य सिद्धि मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं। अमृतकाल उपयुक्त होता है नए काम शुरू करने के लिए, पूजा हवन जप तप करने के लिए, नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। अमृतकाल को पंचांग में एक बहुत ही शक्तिशाली शुभ मुहूर्त माना जाता है। सवाज सिद्धि योग आज होगा सुबह 7 AM से शाम के 7:48 PM तक। सवाज सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ ज्योतिषीय संयोजन है जो सभी प्रकार के शुभ कार्यों में सफलता को सुनिश्चित करता है। यह एक विशिष्ट वार और नक्षत्र के संयोग से बनता है और इस योग में किए गए किसी भी कार्य के सफल होने और मनोकामनाओं की पूर्ति होने की संभावना काफी अधिक होती है। यह एक अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, घर की रजिस्ट्री करने के लिए, सगाई करने के लिए तथा निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त आज होगा दोपहर के 2:27 PM से दोपहर के 3:12 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त। गोधूली मुहूर्त आज होगा शाम के 6:09 PM से शाम के 6:34 PM तक। गोधूली मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधूली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा और आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव की अर्थात महादेव की। निशिता मुहूर्त। निशिता मुहूर्त होगा अगले दिन यानी 16 फरवरी को 12:09 AM से 1:01 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 5:17 AM से प्रातःकाल 6:08 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से यह विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त है। राहु काल। राहु काल आज होगा शाम के 4:47 PM से शाम के 6:11 PM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल। गुलिक काल आज होगा दोपहर 3:23 PM से शाम 4:47 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको फायदा अर्थात लाभ होने की संभावना हो तो ये गुलिक काल आपके लिए शुभ साबित होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने या रिपीट होने से आपको हानि और क्षति होने की संभावना हो तो यही गुलिक काल आपके लिए अशुभ साबित होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें तथा किसी भी प्रकार का कर्ज ना लें। यमगंड। यमगंड आज होगा दोपहर 12:35 PM से दोपहर 1:59 PM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा है। दुमुहूर्त। दुमुहूर्त आज होगा शाम 4:42 PM से शाम के 5:26 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार का कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। वज्र मुहूर्त। वज्र मुहूर्त आज होगा रात के 11:58 PM से अगले दिन यानी 16 फरवरी को 1:38 PM तक। वज्र मुहूर्त पंचांग में बताया गया वो शुभ समय होता वो समय होता है जिसे अशुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी नया या शुभ काम करना वर्जित माना गया है। वज्र मुहूर्त के दौरान चंद्रमा की कुछ नक्षत्र गतियां ऐसी हो जाती है जो बाधाएं, विलंब या नुकसान का संकेत देती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय शुभ कार्य टाल देना चाहिए था। तो वज्र मुहूर्त के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, उसको टाल देना चाहिए। भद्रा। भद्रा आज होगी शाम के 5:04 PM से अगले दिन यानी 16 फरवरी को प्रातःकाल 5:23 AM तक। पुराणों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री है और शनिदेव की बहन। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि भद्रा काल में किसी भी मांगलिक उत्सव की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही अशुभ मानी जाती है। भद्रा काल में मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, तीर्थ स्थलों का भ्रमण, नया बिजनेस स्टार्ट करना तथा निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट, ये सभी कार्य कभी नहीं करने चाहिए अर्थात ये सभी कार्य वर्जित माने गए हैं। भद्रा काल उपयुक्त माना जाता है
अपने दुश्मन पर प्रहार करने के लिए, हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए, सर्जरी या ऑपरेशन से रिलेटेड कार्य करने के लिए, किसी के विरोध में कानूनी कार्रवाई करने के लिए, आग लगाने के लिए तथा भैंस, घोड़े और ऊंट आदि जानवरों से संबंधित कार्य करने के लिए। दिशाशूल, दिशाशूल आज पश्चिम होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए पश्चिम दिशा की ओर यात्रा को अवॉइड करें। प्यारे दर्शकों, आज अर्थात 15 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त का समय इस प्रकार रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त का समय अर्थात दोपहर 12:13 PM से दोपहर 12:58 PM तक का समय शुभ है। अमृत काल का समय अर्थात दोपहर 12:59 PM से दोपहर 2:41 PM तक का समय भी शुभ है तथा सर्वार्थ सिद्धि योग का समय अर्थात सुबह 7 AM से शाम के 5:03 PM तक का जो सर्वार्थ सिद्धि योग का समय है वो शुभ है। उसके बाद जो सर्वार्थ सिद्धि योग का समय है वो भद्रा के प्रभाव में है, इसलिए सुबह 7 AM से शाम के 5:03 PM तक का जो समय है सर्वार्थ सिद्धि योग का वो शुभ है। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 15 फरवरी 2026 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।